चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके? अरे जीजू ऐसे कैसे, अंदर तो चलिए प्लीज। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तुम जाओ। जीजू आपको पता है, अगर मेरी मम्मी को पता चला ना कि आप ऐसे दरवाजे पे आके वापस चले गए, तो मेरी तो ना वो शामत लगा देंगी। चलिए ना जीजू प्लीज। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, शाम को मिलते हैं। ओके? यू गो 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 गो। जी जीजू इफ यू से। या अरे यार, मंगल जी से मिलने का इतना अच्छा मौका था। Shit. बड़ी अंकल, दामाद जी, अरे बड़ी अंकल कैसे हो? So good, हाँ? मम्मा देखो बड़ी अंकल आए हैं, देखो मम्मी बड़ी अंकल आए हैं। अरे आ जाए। वो कैसा है? नमस्ते। अरे दामाद जी आप यहाँ? वो आंटी जी, वो एक्चुअली वो लिपिका को छोड़ने आया था, बस निकल ही रहा हूँ। हाय हाय, घर के अंदर नहीं आओगे, बाहर से बाहर चले जाओगे, ये कैसी बात कर रही हैं? आइए ना। नहीं आंटी, वो आप लोग अपनी रस्में पूरी कीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप लोग करिए कंटिन्यू प्लीज, जाइए। ये तो सौभाग्य हमारे दामाद जी घर पधारे। आपके आने से तो हल्दी में भी 4 चांद और लग जाएंगे और मंगल भी आपको देख के खुश हो जाएगी। आइए ना, आइए 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 आइए। कुसुम जी के हाथों से हल्दी नहीं लगी है, इसलिए उदास है मंगल। मंगल जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। शादी ब्याह में आंखें तो भरी आती हैं सबकी, हैं? और वैसे भी कुसुम जी की बारी थी हल्दी लगाने की, और देखो आप एकदम सही टाइम पे सगुन की हल्दी लेकर आ गए। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। लिपिका, लाओ बेटा हल्दी ला। हाँ। कुसुम जी, मंगल आपको अपनी माँ जैसी मानती है, तो हल्दी लगाने का हक तो आपका भी बनता है ना। लो सगुन की हल्दी लगा दो उसे। देखिए दूल्हा खुद सगुन की हल्दी लेकर आ गया।
दरअसल हमारे हाथ पर चोट लगी है। अब दाएं हाथ पर चोट लगी है तो बाएं हाथ से शगुन की हल्दी तो लगानी नहीं चाहिए ना। और वैसे भी शांति जी, शगुन की हल्दी आप लगाएं या हम, एक ही तो है। और आप भी तो मंगल की माँ ही है। आइए, आप आगे बढ़कर ये शगुन की हल्दी मंगल को लगा दीजिए। आइए। हाय हाय, बात तो सही कह रही हैं कुसुम जी आप। मैं लगाऊं या आप लगाएं, एक ही बात है। हमारी मंगल को दोनों माओ का आशीर्वाद मिले, और क्या चाहिए। ये लो मम्मी, दीदी को शगुन की चूड़ियां भी पहना दो। जब दामाद जी यहाँ है, हम क्यों पहनाए चूड़ी, वही पहनाएंगे अपनी होने वाली दुल्हन को। क्यों भाई? आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ही पहना दीजिए प्लीज। हाय दामाद जी, हक से पहनाओ। मैं मंगल की माँ हूँ, आपको इजाजत दे रही हूँ। एक दुल्हन के लिए इससे शुभ दिन क्या होगा कि उसका दूल्हा अपने हाथ से सुहाग की चूड़ियां पहना रहे हैं। ठीक है। एक मिनट, इतने प्यारे मोमेंट की फोटोज क्लिक करना तो बनता है ना। एक सेकंड, जीजू अब पहनाइए। दीदी स्माइल। मंगल बेटा, मैंने तेरा सारा सामान अटैची में लगा दिया। एक बार तू भी देख ले, कुछ रह तो ना गया। ठीक है मम्मी। शांति जी, ये मंगल की कुछ साड़ियां हमारे पास रखी थी, आप इसे रख दीजिए। दीदी ये लो, अक्षत की स्कूल यूनिफॉर्म भी पैक कर लो। अब वो लोग तो वहीं से स्कूल जाएंगे ना। एक मिनट, बच्चों का यूनिफॉर्म पैक कर रही हो? आप सब बच्चों का सामान क्यों पैक कर रहे हैं? अक्षत के पापा, मैं वहां जाऊंगी तो बच्चे भी तो मेरे साथ ही जाएंगे। तुम तो जा ही रही हो मंगल, बच्चों को भी साथ ले जाओगी? मेरा मतलब है, बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अक्षत के एग्जाम्स चल रहे हैं, इतना बड़ा चेंज उसके लिए ठीक नहीं है, उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा। मेरा मतलब है, नया घर, नया माहौल, ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा है।
आई थिंक उसे यहीं रहना चाहिए। अक्षत के बाबा वो अभी छोटा है, मेरे बिना कैसे रहेगा? मंगल अक्षत का ख्याल हम रख लेंगे। और प्लीज ये मत सोचना कि मैं बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। बस इतना कह रहा हूं, जब तक उसके एग्जाम्स चल रहे हैं उसे यहां रहने दो। इसके बाद तुम उन्हें ले जाना। पहले तुम खुद वहां जाकर सेटल हो जाओ, ठीक है ना? अक्षत के पापा, मैं ध्यान रख लूंगी। मंगल, बात तो सही है बेटा, पहले तू जाके वहां रह ले, उन लोगों को समझ। तेरे लिए भी तो नया माहौल है वो, और जब अच्छी तरह समझ लेगी फिर यहाँ आके इन बच्चों को ले जाना। अब ये अचानक से तेरे लिए भी संभालना आसान नहीं है। फिर मैं खुद उन्हें वहां छोड़ दूंगा। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? इतने सालों से तो वो लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन और रह लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? क्या हम उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे? वो हमारे कुछ नहीं लगते क्या? देखो मंगल, मान जा मंगल, सही कह रहे हैं ये लोग। हुआ दादी? हेलो, शाम को तुम्हारी शादी है मंगल, याद है ना? हमें लगा कहीं बच्चों के चक्कर में कहीं तुम भूल न गई हो, इसलिए याद दिला रहे हैं। जी, आपका कुछ काम था बुआ दादी जी? हाँ, सारे काम तो हमें ही करने पड़ रहे हैं, तुम्हारी तरफ के भी और अपनी तरफ के भी। आज हमने पार्लर में तुम्हारे लिए समय लिया है, वहीं जाकर तैयार होना। पार्लर? इसकी क्या जरूरत थी बुआ दादी जी? मैं घर पर ही तैयार होंगी। लिपिका है, मम्मी है, सारा इंतजाम घर पर हो गया है। ऐसा है मंगल कि हम देख चुके हैं कि तुम कैसे तैयार होती हो। ये कोई घर का कार्यक्रम नहीं है जो तुम घर से तैयार होकर आ जाओ। हमारे पोते कपिल का विवाह है और बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने आएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी होने वाली बहू में कोई कमी निकाले। क्या सोच रही हो? नहीं, वो देखो, जवानी के दिन और होते हैं कि लिपस्टिक लगाई और निकल गए। उम्र ढलने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है जवान दिखने के लिए। कुसुम जी के घर की बातें समझने में तो तुम चूकती नहीं हो, तो हमारे घर की बातें भी समझ लो। आना तो तुम्हें यही है ना? बुआ दादी जी, क्या हुआ? बुआ दादी जी ने पार्लर बुक किया है, कह रही है वहीं जाकर तैयार हो जाऊं। ठीक है, तो पार्लर जाओगी ना? हाँ चिंता बुआ जी, कैसे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगी। मैं मंगल से यही तो कह रही थी कि इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर आपने बुक कर दिया। कितना प्यार करती हैं आप मंगल से, इतना ख्याल रखती हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं मंगल को टाइम से भेज दूंगी। हाँ ठीक है, तो शाम को ठीक 6:30 बजे भेज दीजिएगा। हाँ चिंता बुआ जी। हम जो ठान लेते हैं
वो करके रहते हैं और आज भी वही होगा। बेटा मैं तैयार होने पार्लर जा रही हूँ, फिर वहीं से होटल चली जाऊंगी। तुम दोनों भी तैयार होके वहां आ जाना। अक्षत को भी तैयार कर देना बेटा। तुम दोनों के कपड़े मैंने बेड पर निकाल के रख दिए हैं, ठीक है ना बेटा? यू डोंट वरी मम्मा, आप आराम से जाइए। वैसे मम्मा, अब हम आपको सीधा एज अ ब्राइड देखेंगे ना आपकी शादी में? मेरी मम्मा दुल्हन बनेंगी। I'm so excited. मैं आई।
भैया इन्फिनिटी पार्लर ले चलिए। आपके पार्लर में मंगल नाम की एक औरत आ रही है अपना साज श्रृंगार करवाने। 6:30 बजे का समय लिया है हमने। जी मैडम, उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है। हम आपको बता रहे हैं कि वो दुल्हन है, उसका साज श्रृंगार ऐसा करना कि वो कम उम्र की लगे। उसकी बड़ी उम्र लिपस्टिक पाउडर के नीचे छुप जानी चाहिए, जवान दिखनी चाहिए वो सबको। समझ गई हैं? दादी जी, ये क्या? आप तो चाहती ही नहीं है कि मंगल भाभी की शादी कपिल भैया से हो, तो इस पार्लर वाली को कॉल करके काहे उनकी साज श्रृंगार में इतना खर्चा कर रही हैं? नाम की बिजली है पर बत्ती बुझी हुई है तेरे दिमाग की। साज श्रृंगार का मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी होगी। मेरा स्पीकर किसने तोड़ा? मैं पूछ रहा हूँ, मेरा स्पीकर किसने तोड़ा? और चिल लो के स्पीकर ही टूटा है, नर्वस सिस्टम नहीं टूटा। काम डाउन। ओ बाबे दी, ये तो तेरा फेवरेट था वीरे, लिमिटेड एडिशन वाला जो कनाडा से लाया था। How can you chill? I mean, you should chill. But how, bro? You know what, KK? It's okay. मिट्टी पा। मेरा म्यूजिक सिस्टम किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा ये स्पीकर? I'm sorry सर, मेरा पैर उस तार में उलझ गया, मैं गिर गई और मेरे साथ साथ वो स्पीकर पे गिर के टूट गया। मैं ठीक करवा दूंगी। ठीक करवा दूंगी? कैसे ठीक करवागी तुम? हाँ? अपनी चिल्लर से ठीक करवागी? जिस तरह आज मेरा टी-शर्ट खराब किया और फिर कह रहे थे कि ठीक करवा दोगी। तो जब से मेरी ऑफिस में आई हो, मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ खराब कर रही हो तुम। इस तरह का इनकॉम्पिटेंट बिहेवियर मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। सर, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे अगले कुछ महीनों की तनख्वाह मत दीजिए, मैं फ्री में काम कर लूंगी और उन सारे पैसों से आपकी भरपाई कर दूंगी। भरपाई कर दोगी? आर यू मैड? पागल हो क्या तुम? तुम्हारी ये चिल्लर जैसी सैलरी में वायर तक नहीं आएगा मेरे स्पीकर का। बरखा, ये चश्मिश चिल्लर क्यों है हमारे साथ? शी इज ब्लडी डम। क्या कर रही है यहाँ पे? हाय सर, शी इज मैड। जैसे ही गाना शुरू हुआ पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे बिहेव करने लगी जैसे अपने कोई आशिक की याद आ गई हो। और फिर शी स्टार्टेड द ड्रामा। अपने हाथ पर इसका हाथ लगा स्पीकर में और स्पीकर टूट गया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पैर। माय ऑफिस राइट नाउ। ओ बाबे दी, ये कुड़ी तो गई बेचारी। सर आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा ना आपसे, मैं ठीक करा दूंगी। मैं बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन को जानती हूँ, उससे ठीक। यू इवन रियलाइज तुम्हारी इन चीप बातों से सामने वाला एम्बैरेस हो जाता, लेकिन तुम्हें कोई शर्म नहीं आती कभी, है ना? तुम वर्ल्ड के बेस्ट टेक्नोलॉजी के स्पीकर्स किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन के पास से ठीक करवागी? आर यू मैड? उस स्पीकर के कंपनी का नाम तक नहीं प्रोनाउंस कर सकती तुम। कनाडा से लिमिटेड एडिशन स्पीकर्स लाया था मैं, उसके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते यहाँ पे। तुम्हारी 2-3 साल की सैलरी खर्च हो जाएगी, लेकिन तुम वो स्पीकर नहीं अफोर्ड कर सकती। अपनी औकात में रह के बात किया करो। सर, औकात की बात मत कीजिए मुझसे। मैंने तो इतना ही सीखा है कि इंसान की औकात उसके पैसे से नहीं होती। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए केके सर। और आप मुझे मेरी औकात मत दिखाइए। मैं मानती हूँ आपके स्पीकर का नुकसान मेरी वजह से हुआ है और उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर भले ही मेरी 1 साल की सैलरी काट लीजिए आप।
सर दूर रहिए मुझसे। मैंने कहा दूर रहिए मुझसे। गंगा, जमुना, सरस्वती, तुम जो भी हो, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी का तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारा चेहरा देख के पता चलता है कि तुम्हारा खुद में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेब खाली है लेकिन अकड़ भरी पड़ी। तुम्हें मेरे म्यूजिक सिस्टम की कीमत चुकानी है। तुम चुकाओ। I have an idea. तुम काम करो, पूरे दिन काम करोगी, पूरे रात काम करो, और जब तक मेरे म्यूजिक सिस्टम की एक एक पाई तुम चुका नहीं देती, तुम काम करोगे। क्योंकि मेरे म्यूजिक सिस्टम की कीमत तो तुम चुका नहीं पाओगी। फिर देखते हैं किसकी क्या औकात है। राइट? और हाँ, Get the hell out of my office. कार्तिक कहाँ चला गया है तू? घर छोड़ने से पहले एक बार भी तुझे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? तेरी आवाज सुनने को तरस गए हम लोग बेटा। नहीं, मेरा बेटा इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे वापस ला करके ही रहूंगी। कॉल करती हूँ उसे एक बार कार्तिक फोन उठा ले। फोन उठा ले ना बेटा। कार्तिक, कार्तिक बेटा कैसा है तू? कहाँ है तू? मेरी बात सुन रहा है ना? सुन, जो हुआ सो हुआ, तू घर वापस आ जाना, हमारे लिए वापस आ जाना घर बेटा। कार्तिक, मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुन रहा है बेटा। बेटा, लक्ष्मी की सजा हमें मत दे, भूल जाना उस लड़की को। भूल चुका हूँ माँ। तो घर वापस आ जाना बेटा। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। तो जब तक है ना बेटा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा बेटा। तू घर आ जाना प्लीज। आ जाऊंगा मैं। अरे मैडम, सब लोग पार्टी करके घर चले गए, आप यहाँ अकेली बैठी क्यों काम कर रही हैं? अरे काका, लेकिन आप क्या कर रहे इतनी देर रात तक? आप घर चले जाइए, मेरा काम हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। हम ऐसे कैसे? काका, मैंने कहा ना आपसे, प्लीज घर चले जाइए, आराम कीजिए। कल सुबह भी तो आपको ऑफिस आना है ना, जाइए आप। अच्छा, ख्याल रखना, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। अब चाय दे दिए ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है, जाइए। जी, और थैंक यू। वेलकम। बज गया, इस वक्त पे ऑटो भी नहीं मिलेगा। हे माता रानी, बस जल्दी से घर पहुंच जाओ, बहुत देर हो गई है, कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा।
अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? ओ मैडम, अरे हम हैं ना, क्या बात? अरे किधर भाग रही है? अरे हम छोड़ दे सकते? हाँ चल आजा बैठ। अरे हमें अपना ही समझो। ओ मैडम, अरे 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 भाग रहे, पकड़ 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 मैडम। अरे हम तेरे कंपनी दे देंगे मैडम। अरे किधर भाग रही है? अरे ये कौन था भाई? कौन है? छोड़ो 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 मुझे। कौन है? स्टॉप इट। शाम मुझे देखकर आप आपका जाप करने देती हो तुम। पहली बार तुम्हें बचाया था तो सिक्योरिटी को बुला लिया, दूसरी बार तुम्हें बचा रहा हूँ तो तुम ये पेपर स्प्रे मार के मुझे अंधा बनाने की कोशिश कर रही हो। आधी रात को सड़क पर क्या ये खतरों की खिलाड़ी खेल रही थी तुम? मेरी पार्टी क्रैश करने के बाद किसी और की पार्टी गेट क्रैश। ये है ना तुम्हारा सच्चा, ये शरीफ होने का नाटक करती हो तुम और फिर पार्टी से जाके बस कीजिए। हाँ, आपको बोलने दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाएंगे आप ही के ऑफिस से अपने घर जा रही थी और आप ही का काम करने के लिए एक्स्ट्रा रुकी थी। अचानक से वो गुंडे आ गए रास्ते में और फिर आप, एक मिनट, आप ऐसे इस तरीके से कैसे बचा रहे थे मुझे? ऐसे इस तरीके से किडनैपिंग होती है, पता नहीं है क्या आपको? इतना जोर से खींचा, लग जाती तो? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। जाओ जाओ अपने रास्ते निकलो। गेट लॉस्ट एंड गेट आउट। जिसने तुम्हें बचाया तुम उसी को किडनैपर कह रही हो। वो बचाना ही गलती थी। गेट लॉस्ट एंड गेट आउट। डोंट शो मी योर फेस। सर रात है, मैडम अकेली हैं। तुमसे पूछा मैंने? अगर तुम्हें इतना हेल्प करने का मन कर रहा है तो उतरो नीचे एंड गेट लॉस्ट। रहने दीजिए भैया, कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। अकेली रहती हूँ, सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ, अकेले घर भी जा सकती हूँ। हम जरूर समझिए। हे माता रानी, 3:30 बज गए। लक्ष्मी जल्दी कर। कार्तिक जी, आज करवा चौथ है और पहली बार आप मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मेरे दिल से निकली हुई दुआ आपके साथ है। आप सही सलामत रहे। माता रानी आपको लंबी उम्र दे और इस संसार की हर खुशी दे। लक्ष्मी, सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? लाल सूट, बिंदी, चूड़ियां, कितनी प्यारी लग रही है। पर ऐसे तो सुहागन ही रेडी होती है ना? एक सेकंड, आज तो करवा चौथ है ना? लक्ष्मी, तूने व्रत रखा है? यानी कि तू शादीशुदा है? नहीं नहीं, वो तो मैं बस इतना बड़ा सच तूने अपनी सबसे सुंदर सहेली से छुपाया। मैं तो तेरी टांग खींच रही थी। तेरी शक्ल तो तेरी सूट जैसे लाल हो गया है। तो थोड़ी ना शादीशुदा हो सकती है। अगर होती तो अपने पति के साथ रहती ना। इतनी प्यारी बीवी को कौन सा पति अकेला छोड़ेगा भला? काश तुम्हारी बात सच होती श्वेता। मेरे पति ने ही मुझे अपने से दूर कर दिया। हाँ पापा, मैं आ रहा हूँ। मैं लेके जाऊंगा आपको चंडीगढ़।
लक्ष्मी, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद आपसी भरोसा होता है। आपने हमारे पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया कार्तिक जी। अब हमारा साथ रहने का कोई कारण नहीं। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं जाती। जाओ, गेट आउट। ये इतने सारे लोग क्यों हैं? कुछ तो चल रहा है। शंकर काका, एक मिनट, ये इतनी भीड़ क्यों आई है आज? अरे लस्सी मैडम, वो बड़ा इवेंट होने वाला है ना, तो करण सर को ये गाना गाने वाले, लिखने वाले, ये सब लोग चाहिए, इसलिए बुलाए हैं इन सबको। वो अंदर ऑपरेशन चल रहा है ना। ऑपरेशन क्या? हाँ, वो अंदर जा करके गाना गाते हैं, फिर सर लोग को अच्छा लगता है नहीं लगता वो बताते हैं ना। वो ऑडिशन? हाँ हाँ, वही वही। वो के साहब बहुत गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? अरे हमें क्या, हमें इन दोनों के मामलों पे तांग नहीं आ रहा है। दोनों संगी भाई बहन तेरे पीछे पड़े। चल हम काम करते हैं, चल। अरे पर श्वेता। नेक्स्ट। सर, एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था, बस लास्ट की लाइनें थोड़ी बाकी है, बाकी मैंने लिख लिया है सर। What is wrong with you guys? अगर प्रिपेयर नहीं किया तो फिर ऑडिशन देने क्यों आए हो? 5 मिनट है तुम्हारे पास, बाहर जाओ, प्रिपेयर करके आओ। अगर 5 मिनट में नहीं प्रिपेयर कर सकते वापस अंदर मत आना। गॉट इट? ओके सर। इस पे ना बहुत बारीक कारीगरी है, ऐसे करती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? पता नहीं, मेरा माइंड आज ब्लैंक हो गया था। मैंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे थे, पर यहाँ आके पता नहीं मुझे क्या हो गया। करण से बहुत गुस्से में, मैं ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं दे पाओगी? देखो, स्ट्रेस की वजह से कभी कभी इंसान ब्लैंक हो जाता है। पहले एक काम करो, एक गहरी सांस लो, धीरे से एक्सहेल करना। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? अच्छा, तुमने क्या लिखा है दिखाओ। नेक्स्ट। कितने सुंदर बोल है। जो लफ्ज होठों तक आ ना सके। हाँ, इसके आगे नहीं बन रहा। जो लफ्ज होठों तक आ ना सके। वो आंसू बन के बह गए, और जो सपने आंखों में थे वो टूटते बिखरते रह गए। वाओ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। यही इमोशन चाहिए था मुझे। वैसे आपका भी सॉन्ग राइटर होना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सुनो, तुमसे बात करनी है। यस सर, आई एम रेडी सर। गाना कंप्लीट हो गया। तुम नहीं, तुम अंदर चलो। क्या आफत आ गई?